जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, साहस, पराक्रम, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार, हथियार आदि के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल 16 जनवरी से अपनी उच्च राशि पृथ्वी तत्वीय राशि मकर राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जहां पर वो 23 फरवरी 2026 तक रहेंगे। लगभग 1.5 वर्ष बाद अपनी उच्च राशि पर आए हैं मंगल, और कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा परिणाम देंगे, इसके लिए आइए इसको समझते हैं। इस वीडियो को इसको 3 सेक्शन में हमने बांटा है। पहले तो हम स्थान और भाव का परिणाम देखेंगे कि मंगल इस किस राशि पर किस भाव पर बैठकर क्या परिणाम देंगे, साथ ही साथ उनकी दृष्टियां क्या परिणाम पैदा करेंगी, और जिन 3 नक्षत्रों पर गोचर करेंगे मकर राशि पर गोचर करते हुए, उन नक्षत्रों के आधार पर क्या परिणाम आपको आने वाला है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल मित्र राशि ने मित्र ग्रह नहीं है, लेकिन चूंकि आपके दसम स्थान के स्वामी होते हैं, इसलिए इनका फंक्शनल रोल जरूर अच्छा हो रहा है। अब मंगल आपकी राशि से द्वादश गोचर करेंगे। राशि से द्वादश गोचर करने का मतलब है कि हेल्थ संबंधी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है आपको, मंगल से रिलेटेड, अर्थात रक्त से संबंधित, ब्लड से रिलेटेड। दूसरा, एक्सीडेंट आदि की संभावनाओं को बढ़ाते हैं। द्वादश स्थान घुटनों के नीचे, पैर के घुटने के नीचे का स्थान होता है, खासकर टखने का। तो घुटनों के नीचे कुछ पैरों में प्रॉब्लम आ सकती है, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट आदि से कुछ समस्या वहाँ पैदा हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, जिसके कारण डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल के पास जाना पड़ सकता है। यह अधिकांश कुंभ राशि के जातकों के साथ होगा। मंगल चूंकि दसम के स्वामी होकर के आपके द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे, उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, उच्च राशि पर हैं, फलतः जो लोग फॉरेन से, जिनका कर्म फॉरेन से जुड़ा हुआ है, अर्थात जो विदेश मल्टीनेशनल एमएनसी से जुड़े हुए हैं, या फिर आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम है, किसी भी तरीके के इस काम के लिए यदि आप फॉरेन से किसी तरह जुड़े हुए हैं, ना फॉरेन तो यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर के स्थानों पर, दूर के प्रदेशों में आप काम कर रहे हैं, तो भी वो फॉरेन ही माना जाएगा। तो वहाँ से आपके लिए लाभकारी स्थितियाँ यहाँ पर बन रही हैं, ये अच्छी स्थिति है। अब चूंकि मंगल आपके तृतीय स्थान के स्वामी हैं और द्वादश स्थान पर बैठेंगे, तो तृतीय से ये जो स्थान होगा दसम होगा, तो तृतीय से दसम जरूर जाएंगे। इसलिए मैंने फॉरेन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी आपकी होगी उससे लाभ देंगे। छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी अनबन होती हुई दिख रही, छोटी भाई बहनों के साथ कुछ समस्याएं यहाँ पर होती हुई दिख रही हैं। अब चूंकि मंगल दसम और तृतीय के स्वामी हैं यहाँ पे, तो मंगल का जो फंक्शनल रोल है थोड़ा अच्छा है। तो बहुत शुभ परिणाम तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कई चीज़ों के लिए ये आपके लिए जिम्मेदार हैं, आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम भी ला सकते हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि है तृतीय स्थान पर पड़ेगी। अब तृतीय स्थान पर उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है, मेष राशि है, फलतः इस स्थान का नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी, छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, छोटे भाई बहनों पर कुछ खर्चे आपको व्यय करने पड़ सकते हैं। दूसरे, यहाँ पर बैठ करके आपके ड्राइव्स को तो बढ़ाएंगे, रिस्क लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे, जिसके कारण से खर्चे बहुत बढ़े रहेंगे, आपको व्यय बढ़ जाएगा आपका। अब खर्चा चाहे छोटे भाई बहनों से संबंधित हो, चाहे वो अपने कर्म से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर के कोई बात आ रही हो सकता है उस पर आप अपने इन्वेस्टमेंट, अपने उस पर पैसे खर्च करें, खर्च तो होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि इनकम के भाव से, वो धन के भाव से देखेंगे तो ये एकादश स्थान होगा। तो धन से एकादश, तो धन तो वृद्धि यहाँ पर कराएंगे मंगल। धन से यहाँ से देखेंगे तो एकादश स्थान होगा, और वहाँ से देखेंगे इस भाव को तीसरा होगा, तो 3-11 का ही संबंध बन जाएगा। ये लाभकारी संबंध आपके लिए होता हुआ दिखेगा, अर्थात धन बढ़ता, प्रॉपर्टी का लाभ, ये सब तो होता हुआ दिखेगा। इन खर्चे आपके पर्याप्त मात्रा में बढ़े रहेंगे, जो कभी कभी विचलित कर देंगे आपको। अच्छा, अनावश्यक खर्चे आपको विचलित कर सकते हैं। अब देखिए, मंगल की जो 7वीं दृष्टि है आपके छठे स्थान पर आ रही है। छठे स्थान के अद्यप योग कारक है, लेकिन यहाँ पर उनकी नीच राशि है। अब उच्च राशि से नीच राशि को देखेंगे तो यहाँ से संबंधित रोग, ऋण, शत्रु को बाद में, अभी नहीं, शुरुआत में तो नहीं, लेकिन बाद में उसका समाधान दिखाएंगे। जब अपने इस राशि से
मकर राशि के से कुंभ राशि की तरफ जब बढ़ेंगे, अर्थात लगभग 5 या 7 फरवरी के इर्द गिर्द जब बढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको कुछ मात्रा में लाभ यहाँ पर देंगे। और वो सहायता आपको प्राप्त होगी, वो दैवीय सहायता प्राप्त हो सकती है, या कहीं से कोई हेल्प आपको मिल सकती है, जिसके कारण आप अपने रोग ऋण शत्रु पर हावी हो जाएंगे और उसको पूरी तरह से आप अपने नियंत्रण में ले लेंगे। वो चाहे रोग हो, चाहे कोई ऋण हो, उधारी हो, लेन देन की बात हो, या फिर कोई शत्रुता हो, कोर्ट कचहरी का मुकदमा हो, पहले तो वो बढ़ेगा और लगभग 5 फरवरी के बाद, फरवरी के पहले सप्ताह के बाद में वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे और जो समस्याएं निकल के आई हैं या पहले से चल रही, उसका समाधान मंगल जरूर कराएंगे, लेकिन बाद में, पहले नहीं। तो इसलिए विचलित ना हो, कोई परेशानी शुरुआत में आए तो निश्चिंत हो जाइए, समझ जाइए कि लास्ट में इसका समन जरूर कर देंगे बृहस्पति देव। अब वहां से द्वादश स्थान पर बैठकर 8वीं दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। यहां पर सिंह राशि के स्वामी भी मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं, तो सप्तमेश का अष्टम जाना और सप्तम पर मंगल की दृष्टि होना, ये गृहस्थ जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ दूरी हो सकती है, उनके साथ दूर जाना पड़ सकता है, वो कारण कुछ भी हो, चाहे प्रोफेशंस के कारण, काम के कारण आपको बाहर जाना पड़ सकता है, या फिर संबंधों में गलतफहमी के कारण बाहर जाना पड़ सकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, उनके साथ संबंध में समस्या हो सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए रिलेशनशिप इस समय खासकर स्पाउस के साथ, जीवन साथी के साथ समस्या देने वाला है, परेशानियां पैदा करने वाला है। पहले से कोई परेशानी चल रही है तो उसको और भी जटिल बना देंगे। वीडियो के अंत में जो उपाय बताया जाए उसको अवश्य करिएगा। अब आते हैं नक्षत्रों पर। पहला नक्षत्र जो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, उस पर 11 जनवरी से ही गोचर करना भूमिपुत्र शुरू कर चुके हैं और यहाँ पर 29 जनवरी तक रहेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य स्वयं हैं और वो मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। वो सप्तम के स्वामी हैं, द्वादश से संबंध बनाए हैं। अच्छा, कुछ चैलेंजेस जिसमें आपको फिर पुनः उसी चीज को मैं दोहराऊंगा कि आपको व्यापार से संबंधित और जीवन साथी से संबंधित, यदि आपका कोई व्यापार व्यवसाय है उससे संबंधित कुछ चैलेंजेज आपको जरूर फेस करने पड़ेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। लेकिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में कुछ परिणाम आपको सकारात्मक भी प्राप्त होंगे, जिसके कारण से कुछ इच्छा भी पूर्ति होगी। इच्छाएं, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा, इसके उसके पहले पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र था उस समय कुछ इच्छाएं आपकी जागृत हुई हैं, अब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में वो पूरी होंगी। यद्यपि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 2 तारों का नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, विकास कराता है, आगे बढ़ाता है, प्रोग्रेस कराता है, तो प्रोग्रेस तो होगा लेकिन कुछ चैलेंजेस के साथ, कुछ परेशानियों के साथ ये होगा। एक चीज और, सूर्य अपने घर से 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे, अपने घर से 6ठे, और वो द्वादश है। और द्वादश मतलब 3, 8, 6, 8, 12 का भाव जो होता है ये दुख भाव कहा गया है। इससे रिलेटेड कुछ प्रभाव, अच्छा मंगल के साथ दोनों क्रूर ग्रह हो जाएंगे, परेशानियों को बढ़ाएंगे। लेकिन अब देखिए 29 जनवरी के बाद में जब श्रवण नक्षत्र पर आएंगे, तब ये जो 29 जनवरी के पहले के जो रिजल्ट है ये पाज मोड में आ जाएंगे और श्रवण नक्षत्र एक्टिवेट हो जाएगा। श्रवण नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा के नक्षत्र पर मंगल का गोचर करना या चंद्रमा के साथ युति बनाना, ये लक्ष्मी योग बन जाता है। ये आर्थिक गतिविधियों के लिए अच्छा है, लेकिन ये गतिविधियां जितना ही अपने घर से दूर रहेंगी उतने ही लाभकारी होंगी। घर से जितने नज़दीक होंगे ये उतनी मात्रा में ये लाभकारी कम होती जाएंगी या शून्य होती जाएंगी। तो श्रवण नक्षत्र पर, श्रवण नक्षत्र के 3 तारों का नक्षत्र है, ये भी ऊर्ध्वमुखी है, विकास कराता है, प्रोग्रेस कराता है। तो यहाँ से भी प्रोग्रेस हो रही, किस संबंध, किस चीज में, आपके आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोतरी यहाँ पर होती हुई दिख रही इस नक्षत्र में भी। अब 15 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का स्वयं का नक्षत्र है। अपने नक्षत्र पर गोचर करते हुए और अपने ही उच्च राशि पर गोचर करते हुए मंगल का ये गोचर 15 फरवरी के बाद थोड़ा जटिल हो जाएगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। जो पैर आदि में समस्याएं मैंने बताई हैं इस कालखंड में बढ़ सकती हैं। एक्सीडेंट के योग एक्टिवेट हो सकते हैं, रोग ऋण शत्रु परेशान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये समय आप इन्हीं चीज़ों की रेमेडी भी यहीं पर प्राप्त होगी आपको,
क्योंकि मंगल की जब छठे स्थान पर दृष्टि होती है अपनी नीच राशि पर या नीच राशि पर उपस्थित होते हैं तो बाद में दैवी सहायता प्राप्त होती है। महाभारत में ठीक यही स्थिति उनके साथ थी, द्रौपदी के साथ। द्रौपदी के छठे स्थान पर मंगल नीच के थे, प्रॉब्लम उनके साथ होती थी और अंत में देवी सहायता प्राप्त होती थी, लेकिन लास्ट मोमेंट में अंतिम सहायता प्राप्त होती थी और सारी समस्याओं का समाधान कर देती थी। ठीक यही चीज आपके साथ भी होगी कुंभ राशि के जातकों। इस कालखंड के दौरान जब आपकी प्रॉब्लम पीक पर होगी उसी समय दैवी सहायता आपको प्राप्त होगी और आप अपनी समस्याओं से निजात पालेंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है, ईश्वर से अपने आप को कनेक्ट रखें, यही एकमात्र रेमेडी है। अब यहां पर धनिष्ठा नक्षत्र पर गोचर जब करेंगे तो मंगल की एनर्जी इसमें हाई होगी, लेकिन ध्यान रहे मंगल इसमें अस्त अवस्था में चल रहे हैं। 17 डिग्री के इर्द गिर्द जब सूर्य के नजदीक आ जाते हैं तो मंगल अस्त हो जाते हैं। सूर्य का तेज मंगल की एनर्जी को आच्छादित कर लेता है, इसीलिए वो अंतरिक्ष में दिखाई नहीं पड़ते, विलुप्त से हो जाते हैं। अब उनकी मंगल की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, सकारात्मक तरीके से चैनलाइज करने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए हमको मंगल के मंत्रों का जप करना चाहिए। जैसे बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, दूसरा नंबर ओम अंग अंगारकाय नमः, तीसरा मंत्र है ओम भौम भौमाय नमः और चौथा मंत्र महर्षि वेदव्यास द्वारा जो प्रणीत है वो है धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांत समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्य हम। ये बड़ा खूबसूरत मंत्र है, इससे भूमिपुत्र मंगल बहुत प्रसन्न होते हैं। इनमें से कोई भी एक मंत्र का अधिकाधिक मात्रा में आपको जप करना चाहिए। सभी मंत्रों का जप ना करके केवल एक कोई मंत्र ले लीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप जप करिए। रुद्राक्ष की माला पर कम से कम 108 बार, अधिक जितना हो सकेगा, क्योंकि अधिकस्य अधिकम फलम। दूसरा, मंगल के जो प्रतिनिधि देवता हैं वो हनुमान जी हैं, कार्तिकेय स्वामी हैं। इन दोनों में से जो जिनमें भी आपकी आस्था हो उनके मंत्रों का जप करना, उनके मंदिर जाना, उनके स्तोत्रों का पाठ करना, ये सब बहुत ही मंगलकारी होगा आपके लिए। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जा करके जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सियाराम।